मरीम नवाज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रविश पर चलने का फैसला कर लिया है। कैसे, इस व्लॉग में बात करते हैं और साथ ही कुछ ये भी बात करेंगे कि क्या फैसल वाउडा मुश्किल में पड़ने वाले हैं और क्या उनके नक्शे कदम पर चलने वाले दीगर 4 लोग भी मुश्किल में पड़ सकते हैं या नहीं। गुज़िश्ता 2 रोज में क्या होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज फैसल वाउडा के खिलाफ शुरू करने वाली तौहीन अदालत कार्रवाई में क्या करेगी, इससे मुतालिक भी कुछ इस व्लॉग में बात करते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि फैसल वाउडा, जो कि पिछले कुछ अरसे से टीवी प्रोग्राम्स के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो कुछ भी बैठकर कहते हैं, जो कुछ भी पेश गोइयां करते हैं, वो थोड़े अरसे के बाद बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हैं। और वो दुरुस्त कुछ ऐसे साबित होती हैं कि एक ऐसी सेटिंग क्रिएट कर दी जाती है कि जिसके जरिए फैसल वाउडा की कही बातों को बिल्कुल उसी तरीके से हम होता हुआ देखते हैं। ये नहीं है कि वो नेचुरली होती हैं, हालात ऐसे बनाए जाते हैं। फैसल वाउडा आज खुद को प्रॉक्सी कहने पर कुछ तब गए। कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर जब नैब तरमीम केस की समाअत हो रही थी और उसमें इमरान खान भी मौजूद थे, तो इमरान खान के पुराने साथी जो कि बाद में उनको धोखा दे गए, उनका नाम फैसल वाउडा ही है, उनके बारे में जिक्र आया लेकिन बगैर नाम लिए आया। और फैसल वाउडा ये मानने से इनकारी हैं कि वो उन्हीं का जिक्र था। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि अब से कुछ देर पहले जियो टीवी के एक प्रोग्राम के ऊपर फैसल वाउडा बैठे थे और उस प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा कि अतर मिनल्ला ने उनका नाम नहीं लिया। आज समात में हुआ कुछ यूं कि समात के एंड पे बिल्कुल आखिर में जाके अटॉर्नी जनरल जब रोस्टम पर आए तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको मुखातिब करके ये कहा कि क्या अब आप प्रॉक्सीज के जरिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे बारे में कहा गया कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाकर उछालेंगे। और ये भी कहा कि जो जजेस हैं वो किसी भी सूरत मुतासिर नहीं होने वाले और जो जो लोग ये कर रहे हैं उनको ये करने दीजिए, इससे वो लोग खुद ही एक्सपोज होंगे। और उनका इशारा वाकईतन फैसल वाउडा की जानिब था, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज अपनी 31 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस 31 मिनट कुछ सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेशतर जो वक्त था उसमें उन्होंने जिक्र किया जस्टिस अतर मिनल्ला का। हालांकि फैसल वाउडा आए थे जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और ये कहने कि बाबर सत्तार से उनकी दोहरी शहरियत से मुतालिक क्यों सवाल नहीं किया जाता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे उनको 15 रोज हो गए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं बता देती कि जो जस्टिस बाबर सत्तार है उनकी दोहरी शहरियत यानी उनके ग्रीन कार्ड से मुतालिक ये मुद्दा और मामला है क्या और इसको क्यों नहीं क्लियर कर देती इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये उनके सवालात थे और फिर वो शिफ्ट हो गए अचानक से जस्टिस अतर मिनल्ला पर और ये कहने लगे कि जस्टिस अतर मिनल्ला से मुतालिक वो गुमान करते हैं कि वो एक आज़ाद जज हैं और उन्होंने अपने फैसलों में कभी भी कोई असर नहीं लिया होगा। तो वो बता दें कि बाबर सत्तार की जो तैनाती है उसके वक्त क्या बाबर सत्तार ने उनको अपने ग्रीन कार्ड होल्डर होने से मुतालिक बताया था, कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो सामने ले आइए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे मुतालिक एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था, वहीं पर ये सब कुछ देखा जाता है और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी उसी का जिक्र किया था और वहीं पर ये सब कुछ देखा गया होता होगा। खैर, फैसल वाउडा के साथ फैसल वाउडा ने गुज़िश्ता रोज यानी 15 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यानी 14 मई को जब जस्टिस बाबर सत्तार के खत का एक हिस्सा आया था जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा था कि उनसे खुफिया एजेंसी के एक ऑफिशियल ने ये कहा कि ऑडियो लीक्स वाले बेंच से हट जाओ, तो उसके फौरन बाद अटॉर्नी जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। अटॉर्नी जनरल को अचानक क्या जरूरत पड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, ये एक अलग सवाल है। और वो अटॉर्नी जनरल जो कि यूजुअली मीडिया पर आना पसंद नहीं करते, उनको नहीं पसंद मीडिया के ऊपर अपनी अपीयरेंसेस रखना, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अचानक से। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 5 मिनट के बाद उस वक्त जो वजीर इत्तलात है अता तारड़ और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, उन दोनों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और सब ने जस्टिस बाबर सत्तार के खत के ऊपर ये कहा कि बजाय खतूत लिखने के आप इस तरीके से नाम नहीं लें, एजेंसियों के की मुदाखलत का कोई सबूत नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने भी नफी की, उन्होंने कहा कि कोई एग्जेक्टिव का जो एजेंसियों का फर्द है वो नहीं मिलता जजेस से, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला हमने देखा। फैसल वाउडा आए, फैसल वाउडा के बाद मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी आए। तलाल चौधरी कहते हैं, फैसल वाउडा को तो मैंने आपको बता दिया कि वो ये कहते हैं कि बाबर सत्तार के खिलाफ सबूत दो। और आज शाहजेब खानजादा के शो में बैठ के भी फैसल वाउडा ने कहा कि वो अपने कही गई तमाम बातों पर अड़े हुए हैं और वो ये कहते हैं कि किसी जज के साथ
अलग सलूक क्यों रखा जाए, सबके साथ बराबर सलूक क्यों नहीं रखा जाता। अब फैसल वाउडा को थोड़ा-सा तो उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। फैसल वाउडा को थोड़ा-सा गुस्सा क्या है? गुस्सा ये है कि वो इमरान खान के दौर में आबी वसाइल के वज़ीर हुआ करते थे और उनको उस वक़्त अमरीकी शहरियत रखने और अमरीकी शहरियत अपने जो इलेक्शन के वक़्त जमा कराए गए डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें डिक्लेयर ना करने की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहल करार दिया। हाई कोर्ट से होता सुप्रीम कोर्ट में उनका केस आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले साल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच ने उनकी माफी की बुनियाद पर उनकी 62(1)(f) की शिक निकाल दी और उनको नाअहली से बचा लिया। उनकी नाअहली से बचने के बाद फैसल वाउडा इस साल दोबारा सेनेटर मुंतखब हुए हैं, आज़ाद हैसियत में हुए हैं और उनको सपोर्ट करी थी हुकूमती पार्टीज, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से वो सेनेटर नॉमिनेट होके आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस बाबर सत्तार, उसमें उन्होंने जिक्र भी किया अपने केस का। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को ईमानदार गर्दानते हैं और आज के शो में भी उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा फ़ख्र है कि वो एक ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश होने जा रहे हैं। यानी आप जिस चीफ जस्टिस के सामने कल पेश होने जा रहे हैं, उसको आप मक्खन लगा रहे हैं और जिन जजेस के सामने आप पेश नहीं हो रहे हैं, जिनके सामने आपके केसेस लग नहीं सकते क्योंकि आप उनको डायरेक्ट ललकार रहे हैं, उन जजेस के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं और बातें इसलिए कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं दोहरी शरीयत का कानून क्या है। बिल्कुल क्लियर कर चुके जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज के अंदर कि जो उनकी ग्रीन कार्ड होल्डिंग का मामला था वो जेसीपी के सामने था, सामने रखकर किया गया। अब वही चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा जो जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती के वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा थे, उनके मीटिंग मिनट्स के बारे में बात कर रहे थे 30 अप्रैल 2024 को 6 जजेस के खत की समात में, वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा अब कल बैठकर वो केस सुनेंगे और जब वो केस सुनेंगे तो फिर ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि शहरियत का मामला जस्टिस बाबर सत्तार का है क्या और क्या फैसल वाउडा को ये जचता है कि वो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीटीवी समेत तमाम चैनल्स यानी आपका स्टेट चैनल भी उसको चला रहा है और वो 31 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कट नहीं कर रहा। और फिर फैसल वाउडा से होता हुआ मामला आता है, पीएमएलएन के तलाल चौधरी आते हैं और तलाल चौधरी कहते हैं कि अगर कोई जज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो अपनी कुर्सी से उतर जाए और उन्होंने बहुत सारी बातें की जजेस को लेकर। और तलाल चौधरी वो हैं जो कि माजी में भी जजेस के खिलाफ बात करने के ऊपर 5 साल की नाअहली काट चुके हैं। उसके अलावा एमक्यूएम के कामरान टिसोरी जो कि इस वक्त गवर्नर सिंध हैं और एमक्यूएम से ताल्लुक है, एमक्यूएम की क्या साख है इस बारे में कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कितने करीब रहे हैं, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट उनको किस तरीके से हुकूमतों की तोड़ जोड़ के लिए इस्तेमाल करती है, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के कामरान टिसोरी ये कहते हैं कि अगर बात आपकी ज़ात पर आ जाए तो फिर आपको घर चले जाना चाहिए। यानी वो जजेस को ये कह रहे हैं कि आपकी दोहरी शरीयत का मामला है तो आप ऐसा कीजिए कि आपकी ज़ात के ऊपर बात आ गई है तो आप घर जाएं। हालांकि ज़ात के ऊपर बात माजी में बहुत सारे जजेस के ऊपर आती रही, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ात पर भी बात आई थी लेकिन वो डटे रहे, शौकत अजीज सिद्दीकी की ज़ात पर भी बात आई थी लेकिन वो डटे रहे और फिर वो बरी भी हुए। तो आज के जजेस क्यों अपनी ज़ात पर बात आने पर घर चले जाएं। उसके बाद एमक्यूएम के ही मुस्तफ़ा कमाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस्लामाबाद में और उसमें भी वो ये कहते हैं कि डुअल नेशनैलिटी यानी दोहरी शहरियत नहीं रखी जा सकती। और फिर ओन चौधरी जिनका के ताल्लुक आईपीपी से है वो भी आते हैं और वो कहते हैं कि उनके सीनियर जो रहनुमा थे यानी जहांगीर तरीन वगैरह उनको दोहरी शरीयत पर नाअहल किया गया तो जज क्यों दोहरी शरीयत पर बरकरार रहते हैं, उनको भी नहीं रहना चाहिए। इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का जो कि 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हुई, फैसल वाउडा की, तलाल चौधरी की, कामरान टिसोरी की, मुस्तफ़ा कमाल की, उसके अलावा ओन चौधरी की, इन पांचों का एजेंडा सेम था। डुअल नेशनैलिटी के बारे में बात करनी है, इदारों के ऊपर दबाव डालने, इदारों को का नाम क्यों लिया जा रहा है इस बारे में बात करनी है और सबके सब ये जो अफराद हैं ये बैठे हैं इस वक्त ओहदों के ऊपर यानी अवामी ओहदों के ऊपर और वहाँ बैठ के वो कानून साजी भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जाना और बहुत अच्छा गर्दाना कि वो यक्के बाद दीगरे आकर इदारों का दिफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत करेंगे और ऐसे वक्त में करेंगे जब वो खुद हुकूमतों का हिस्सा हैं और साथ में वो जजेस को ललकारेंगे, उनकी डुअल नेशनैलिटी के ऊपर ललकारेंगे, बगैर फैक्ट्स को देखे ललकारेंगे। और फैसल वाउडा आज बैठ के ये कह चुके हैं कि वो तमाम तर इल्ज़ामात के ऊपर डटे हुए हैं और कोई उनको गाली देगा तो वो उसको डबल गाली देंगे। तो अब देखना ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल फैसल वाउडा को बुलाती है तो और उनको अगर डांटा जाता है या उनको किसी बात के ऊपर उनसे सवाल किया जाता है और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस बेंच के सामने पेश होने जा रहे हैं फैसल वाउडा वो बेंच काफ़ी लीथल है। यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा है
जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, और चीफ जस्टिस काजी फईदीसा के दाएं और बाएं मौजूद ये दोनों जजेस अब तक अपनी यही साख बना पाए हैं कि वो सख्त जजेस हैं। वो किसी मौकिफ से अभी तक मुतासिर होते नहीं दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने अब तक थोड़ा ही दौरानिया हुआ है इन दोनों जजेस का, तो इस दौरानिए दौरानिए में उन दोनों जजेस ने सख्त सवालात किए, हुकूमत से उनकी काफ़ी क्रिटिकल किस्म के सवालात होते हैं। तो फैसल वाउडा मुश्किल में पड़ सकते हैं, और उनके साथ ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले ओहदेदारान, जो कि कोई सेनेटर्स हैं, तो कोई गवर्नर है, और कोई मेंबर पार्लियामेंट है, उन सबको भी मुश्किल पेश आ सकती है। और अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट या हुकूमती शख्सियत के ऊपर अदालत की जानिब से कोई इस तरह की सज़ा मुकर्रर की जाती है, चाहे वो कुछ सेकंड्स की ही क्यों ना हो, हमने माजी में देखा है यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में, तो उनको नाअहली भुगतनी पड़ती है 5 साल की। और इसी वजह से अवामी ओहदे पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी कुछ बड़ी होती है। ज़ाहिर है कि वो इस तरीके से बैठ के जो बयानात हैं वो नहीं दे सकते लापरवाही से, और इस तरह के बयानात से उनको गुरेज भी करना चाहिए। खैर, इस तमाम तर सिचुएशन के दौरान फैसल वाउडा का एक और किरदार भी है। फैसल वाउडा माजी में, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में वो 2020 में काशिफ अब्बासी के शो में गालिबन बूट लेकर गए थे, और बूट ले जाने का मकसद उन्होंने ये बताया था कि वो मुस्लिम लीग नून को ये कहना चाहते हैं कि आप ये पार्टी है, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके ऊपर सरपरस्ती आए और आप पलट जाएं। और फिर आज वही फैसल वाउडा उसी मुस्लिम लीग नून, उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बैठे हैं असेंबली के अंदर, और कहते हैं कि अगर मुझे प्रॉक्सी कहने पर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने ले आए। आज उनको कमरा अदालत नंबर 1 में जब जस्टिस अतर मनिल्ला ने प्रॉक्सी कहा और उनका नाम नहीं लिया, तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि ये तौहीन आमेज था, और अटॉर्नी जनरल के तौहीन आमेज कहने के ठीक 2 से 3 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का नोटिस दे लिया है, जिस पर अब समाअत होगी, और समाअत के बाद ही पता चलेगा कि क्या फैसल वाउडा जितने बड़े बड़े बयानात टीवी के ऊपर दे रहे हैं, क्या वो उन बयानात के ऊपर अपनी वालिदा माजिदा की कसम खाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बात करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी बात एक्सेप्ट करेगी? मुझे जवाब नफ़ी में लगता है। तो अब देखना है कि समाअत में आज क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही था। समाअत होगी तो आपके सामने वो भी रखूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।